आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और बिलखुसूस जो मेहमान हमारे पास आए, जम्मू कश्मीर नेशनल स्टूडेंट्स फेडरेशन के मरकज़ी रहनुमा जनाब दाऊद साहब, डिस्ट्रिक्ट काउंसलर जनाब ज़िया साहब और जाहिद साहब, उमर साहब, जुबैर साहब और बिलखुसूस हमारे रहनुमा जनाब उस्मान साहब, जिन्होंने गुफ्तगू भी नहीं की और टाइम भी दे दिया। आप तमाम अहबाब का और तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया। और माजरत आपसे चाहेंगे हम इसमें कि असल में हम प्रोग्राम करना चाह रहे थे कि बाहर, लेकिन ये है कि मौसम ने हमारे साथ काफ़ी सारी आँख मुचौली खेली। पहले हमने वहाँ पे सेटिंग की, फिर हमने यहाँ पे सेटिंग की, पहले यहाँ पे की, फिर वहाँ पे की, फिर वहाँ से यहाँ पे है। और जब यहाँ पे आए तो बाहर जो है वो धूप हो गई और माहौल भी बन गया। आज के प्रोग्राम की मुनासबत से जो योम मई मेहनत कश मजदूरों का आलमी दिन है, इसके हवाले से इतना अर्ज करूंगा कि ये वो दिन है कि जो दिन हमें ये बताता है कि दुनिया में सबसे बड़ा मजहब, दुनिया में सबसे बड़ा खुल्क, सबसे बड़ी ताकत और जो दुनिया की सबसे अजीम हस्ती है वो इंसान है। और उस इंसान के खून का रंग वो सुर्ख है, वो सुर्ख खून के जिसको मजदूर तबका जो है वो कभी खेतों में, कभी फैक्ट्रियों में, कभी बाजारों में जलाता है, जिसकी वजह से ये जिंदगी है और जिंदगी की ये बहारें हैं। हमारी बुनियादी खुराक से लेकर मेडिसिन तक, एक खिलौने से लेकर जो हैकल किस्म की गाड़ियां हैं उन तक, एक पत्थर की बनावट से लेकर बड़े बड़े प्लाजो तक, अगर किसी ने इन सब को तख्लीक किया है, किसी ने इन सब को तामीर किया है, इनकी जो तज़ीन व आराइश की है, तो वो मजदूर तबका है। इस एतबार से योम मई का पैगाम बहुत वाज़े और दो टोक है कि जब इस दुनिया को बनाने वाला, इस दुनिया को सजाने वाला, इस दुनिया के अंदर तमाम लोगों की जो ज़रूरियात हैं, ज़मीन का सीना चीर के अनाज पैदा करने वाला और फैक्ट्रियों के अंदर मसनूआत बनाने वाला मजदूर तबका है, तो इस दुनिया पे हक के हुक्मरानी सिर्फ मजदूर तबके को हासिल है। और मजदूर तबके के अलावा जो भी हक के हुक्मरानी क्लेम करता है वो मजदूर तबके का एक ऐसा दुश्मन है कि जिस दुश्मन के साथ मजदूर तबके की कभी मुसालियत नहीं हो सकती। दुनिया भर में मेहनत कशों ने दुनिया को तामीर किया है और ये दुनिया की जो तामीर थी ये इतनी आसान नहीं थी। ये एक मजदूर ने 20-20 घंटे काम करके सरमादारों को ये दौलत दी है, उनकी फैक्ट्रियों को चलाया है। और जब मजदूरों से 20-20 घंटे काम लेकर मजदूरों को उजरत जो है वो बहुत कम और गैर मुनासिब उजरत दी जाती थी, तो शिकागो के मजदूर तबके ने ये बगावत का आलम उठाया था। उस वक्त में उस बगावत के आलम का रंग वो सफेद था कि जब वो उठा के निकले थे कि हम इन सरमादारों से, हुक्मरानों से, रियासत के नुमाइंदों से अपनी उजरत बढ़ाने के लिए और अपने औकात कार में, वक्त में कमी के लिए मुतालबा लेके निकले हैं। इस बुनियाद पे जब निकले तो उनका इस्तकबाल फूलों से नहीं, बंदूकों से हुआ था, गोलियों से हुआ था, लहू से हुआ था, जिस लहू ने उनके सफेद परचम को सुर्ख किया था। और वो दिन और आज का दिन पूरी दुनिया में मजदूरों ने और इंसानियत के एक अक्सरियती हिस्से ने सुर्ख परचम को तरक्की पसंदी का परचम बनाकर, उसका निशान बनाकर अपने हाथों में उठाया था। और यही वजह है
कि दुनिया के जिस खित्ते के अंदर कोई महरूमी है, जिस खित्ते के अंदर कोई मफलूकुल हाली है, उस खित्ते के अंदर ये सुर्ख परचम आवाम के नुमाइंदा परचम के तौर पर हमेशा सामने आया है। हमारे इस खित्ते के अंदर भी महरूमियों की एक पूरी दास्तान है, एक पूरी तारीख है, जिसका हमने आज उन्वान दिया है इस यौम मेरी को। ये सुर्ख परचम और ये PHU का मुतालबा हमने शिकागो के मजदूरों की याद में यहाँ पे रखा है कि अगर वहां पे पुराने मुतालबे पर तुमने बंदूक चलाकर सफेद झंडों को सुर्ख किया था, तो आज हम ऐसे ही बुनियादी हक का मुतालबा लेकर अपने लोगों को मुनज़्ज़म करने निकले हैं। और मैं जरा ठहर के अपने तमाम मेहमानों से अर्ज कर लूं कि जनाब, इस बम बैग के अंदर एक बंदे का इस मुतालबे के साथ, इस प्रोग्राम के साथ कोई इख्तिलाफ मौजूद नहीं है। ना इसके तरीक़ाकार पे इख्तिलाफ मौजूद है और ना इसके बुनियादी मुतालबा होने में इख्तिलाफ मौजूद है। ये यहाँ की आवाम का मजमूई मुतालबा है। 20 इख्तिलाफात होंगे, उन 20 इख्तिलाफात के बावजूद ये एक मुतालबा है जो मुत्तफ़िक़ानी है, जिसपे बम बैग के अंदर किसी फर्क का कोई इख्तिलाफ नहीं है। अर्ज ये कर रहा था कि इस बुनियादी मुतालबे को लेकर निकले हैं और जिस तरह से करीम साहब ने बात की है कि हम इसका तमाम लीगल प्रोसीजर अडॉप्ट करेंगे और लीगल प्रोसीजर के अडॉप्ट करने के साथ साथ हम इसका तमाम तर पॉलिटिकल प्रोसीजर भी अडॉप्ट करेंगे। हम उस लीगल प्रोसीजर को अडॉप्ट करने में, उस पॉलिटिकल प्रोसीजर को अडॉप्ट करने में हमारा आज का पहला मरहला, सबसे पहला कानूनी तकाजा इस पे यह है कि हम अपनी यूनियन काउंसिल के जो डिस्ट्रिक्ट काउंसिलर है, हम उनसे यह मुतालबा करते हैं कि वो यहाँ बनबैग में हमारे मेहमान आए हैं, वो बाइख्तियार हैं, हमारे लिए वो हुक्मरान हैं। तो ये सबसे पहला मुतालबा इनके साथ है कि अगर तो PHU जो है इनकी डोमेन में आता है तो वो इसको अनाउंस करके जाए, और अगर PHU इनकी डोमेन में नहीं आता तो दो गुजारिशात हैं। नंबर 1 कि इसमें हमारे साथ खड़े रहे, और नंबर 2 जो है उसमें ये खड़े हो आगे अपनी डोमेन बढ़ाने के लिए हम इनके पीछे खड़े होंगे कि आप बल्दियाती निजाम बना रहे हैं पूरा। 30 साल के बाद कौन को आपने बल्दियाती निजाम दिया है, तो बल्दियाती नुमाइंदों को दिया क्या है? क्या आपने यहाँ के मुहज्जिब और मुअज़्ज़िज़ लोगों को इसलिए बल्दियाती इलेक्शन में खड़ा किया है कि वो लोगों की गालियां सुने? मोहतरम ज़िया भाई, होगा असल में ये कि जिस तरह से अभी पूरे डिस्ट्रिक्ट पुंछ का जो इनका फंड है वो कितना है? 17 लाख रुपया पूरे डिस्ट्रिक्ट के लिए इन्होंने फंड रखा है। तो इसका मतलब यह है कि ये बल्दियाती नुमाइंदों को गालियां दिलाना चाहते हैं कि पूरे डिस्ट्रिक्ट पुंछ के अंदर 17 लाख रुपया आप कहां पे लगाएंगे? 17 लाख से तो हमारे PHU की 2 दीवारें नहीं चढ़ेंगी। तो ये इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे लोगों को जो जिनके अंदर पोटेंशियल है सियासत करने का, जिनके अंदर पोटेंशियल है मुजामत का, ये उन लोगों को इलेक्शन में लाके लोगों का मैंडेट दिलवा के खराब करना चाहते हैं। लेकिन रियासत गलत हथे चढ़ गई है। 30 साल की महरूमियों ने यहाँ के लोगों को बाशऊर बना दिया है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो बल्दियाती उम्मीदवार हैं, जो इलेक्शन जीते हैं, जो हमारे नुमाइंदे हैं, वो इस बल्दियाती निजाम को बाइख्तियार बनाने के लिए आगे कदम उठाएंगे। हम इनके साथ खड़े होंगे। ज़िया भाई, इस PHU ये पूरे डिस्ट्रिक्ट जो पुंछ है उसका तमाम फंड यहाँ पे लगा दें। बनबैग में PHU नहीं बनेगा। इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि डिस्ट्रिक्ट काउंसिलर होने के नाते आप एक ऐसी मीटिंग का इनेकाद करें जहां पे हम भी आएंगे, जहां हम सब आएंगे, और जिसकी सिंगल डिमांड होनी चाहिए, 1 पॉइंट एजेंडा होना चाहिए। वो ये होना चाहिए कि इस बल्दियाती निजाम को
बाइख्तियार कैसे बनाया जा सकता है। ये 17 लाख पूरे डिस्ट्रिक्ट को देके तुमने बच्चे समझा पूरे डिस्ट्रिक्ट पुंछ को कि लॉलीपॉप दे दिया और उसे चुसवा रहे हो। एक तरफ हमारे साथ हमारे मुंतखब नुमाइंदों के साथ ये ज्यादती हो रही है, इस तरह से उनको ट्रीट किया जा रहा है, और उसके साथ साथ एक और खिलवाड़ जो है वो यहां पे हो रहा है, जो पिछले अरसे में बनबैग के लोगों ने भी खुसूस देखा है, वो ये कि यहां पे जो गैर मुंतखब लोग हैं जिनको इन्होंने वर्दियां दी हुई है उनसे ये करवाते हैं बदमाशी, और उस बदमाशी का सबसे बड़ा मुजाहिरा जो किया है ये इस ईद के अरसे के दौरान किया है, वो ये कि पहले अव्वल तो इन्होंने यहां पे लोगों को हरासा किया मुख्तलिफ हथकंडों से। फिर हमने यहां पे एक मीटिंग के अंदर जब वजाहत की कि जो खैबरा का थाना है वो थाना ये हरकतें कर रहा है, तो उसके बाद जाके जनाब थाने ने वो हरकत नहीं की। उसके बाद बड़े साहब आए, उसके बाद एसएसपी साहब ने हरकत की है, और इतनी फजूल हरकत की है कि समझ नहीं आता कि इन पोस्टों पे ये लोग बिठाते कैसे। पहले दिन अखबार में खबर चली जनाब जनाब की खुसूस आपसे कि पहले दिन अखबार में ये खबर चली, एक स्टेट न्यूज यहां का अखबार है जिसमें एक मुमताज सहाफी ने ये खबर चलाई कि बनबैग के कुछ नौजवानों ने चंद टूरिस्ट को किडनैप कर लिया है और अब तो 50 लाख रुपया मांग रहे। दूसरे दिन जनाब इन्होंने तहकीक की, तस्दीक की और कहा कि नहीं जी कोई टूरिज्म की किडनैपिंग का मसला नहीं था, ना आवाम बराए तावान का मसला था, एक लड़की और एक लड़के का निजी मसला था, और उस निजी मसले की बुनियाद पे कोई इशू हो गया, लोगों ने जो अपनी समाजी रवायात है उसके मुताबिक बिठा दिया, लेकिन ये गैर कानूनी अमल है, और ये गैर कानूनी काम बनबैग के अंदर हुआ। यहां पे सारे लोग बाशऊर लोग बैठे, असातिज़ा बैठे, यहां पे पॉलिटिकल कारकुन बैठे। गुजारिश ये करना चाहूंगा कि सिंगल बंदा उस एफआईआर के अंदर बनबैग से गिरफ्तार नहीं हुआ, सिंगल बंदा बनबैग के अंदर से गिरफ्तार नहीं हुआ, तो तुमने बनबैग को जाए हुकूआ डिक्लेयर कैसे कर दिया है? अच्छा, बनबैग जाए हुकूआ कब होता कि जब बनबैग का बंदा गिरफ्तार करते, बनबैग का बंदा किसी को पकड़ के अपने घर में बिठाता, बनबैग का बंदा बनबैग की टेरिटरी के अंदर से गिरफ्तार होता, तो बनबैग जाए हुकूआ बनता। और ये जो प्रेस रिलीज है ये एसएसपी ने जारी की, एसएसपी ऑफिस से जारी हुई। एसएसपी ऑफिस से ये प्रेस रिलीज जारी हुई। अब इतना तकल्लुफ करने की एसएसपी साहब को क्या जरूरत पेश है? इसकी बुनियादी वजह यह है कि हमने पहले भी कहा था कि ये खाईगला का जो थाना है ना, ये माफिया का अड्डा है, ये बदमाशों का अड्डा है, इनसे बदमाशी करवाई जाती है। और इस मर्तबा इनसे गलती ये हुई कि इन्होंने इनसे बदमाशी करवाई, लेकिन इनकी हुदूद के अंदर नहीं करवा सके, इनकी हुदूद से तजावुज करके बाहर बदमाशी करवाई, दूसरे एरिया के अंदर बदमाशी करवाई, और उस बदमाशी को ढांपने के लिए इन्होंने बनबैग का नाम इस्तेमाल किया है। वरना अगर ये जो जाए हुआ है, जो कुछ भी हुआ है, जहां भी हुआ है, उस इलाके को नॉमिनेट करते, तो सबसे पहला कानूनी क्वेश्चन तो यह था कि तुम्हें इख्तियार किसने दिया है कि खैगला जाके वहां उस इलाके के अंदर कार्रवाई करो। और अपनी इस नाअहली को छुपाने के लिए उन्होंने बनबैग का नाम इस्तेमाल किया है। और बनबैग कोई मार्च के ऊपर किसी जगह का नाम नहीं है, बनबैग इस आजाद कश्मीर के गांव का नाम है जो यूनियन काउंसिल पत्थर का अहम
बेहतरीन मरकज है। और बनबैग के अंदर बनबैग के मुतालिक एसएसपी ऑफिस जैसे एक संजीदा इदारा है, एक संजीदा जो ऑफिस है, वहां से इस तरह की प्रेस रिलीज का जारी होना, ये बनबैग के लोगों की भी तौहीन है, ये पूरी यूनियन काउंसिल पत्थर की भी तौहीन है, और डिस्ट्रिक्ट काउंसिल साहब ये आपकी और यहां पे मौजूद लोकल काउंसिलर्स की भी तौहीन है। और इस पे मैं ये समझता हूं कि इसमें हमारे मुतालबे की जरूरत नहीं, ये जिम्मेदारी बनती है यहां पे मौजूद जो हमारे डिस्ट्रिक्ट काउंसिलर हैं, बीएचयू को रहने दें। बीएचयू एक लंबी लड़ाई है, एक मुस्तकिल लड़ाई है, हम उसको लड़ेंगे, लेकिन हम इतनी आपसे ये गुजारिश करेंगे कि हमें बीएचयू की लड़ाई लड़ते हुए ये किसी दूसरी तरफ मुड़ने से बचाइए। आप एसएसपी ऑफिस को कहिए कि संजीदा तरीके के साथ ये पूरी प्रेस रिलीज जो है इसको मनसूख करें और इस बात की वजाहत करें कि हमने हवाई खबरों की बुनियाद पे, यहाँ की पुलिस की हवाई खबरों पे चलती है, और यहाँ की जो सहाफत है, हम सहाफत की कदर करते हैं, सहाफियों की कदर करते हैं, लेकिन उन सहाफियों की कदर करते हैं जो गैर जानिबदाराना बुनियादों पर सहाफत करते हैं, जो एसएसपी ऑफिस से गाइडेंस लेके अपनी अखबार चलाते हैं, वो सहाफत के नाम पे धब्बा है और हम उन्हें जब्त सहाफत कहते हैं। वो सहाफत नहीं है, वो जब्त सहाफत है। तो हम ये गुजारिश करना चाहेंगे कि सबसे पहले तो एसएसपी ऑफिस जो है, जिन्होंने ये घिनौनी हरकत की है, वो इस पे पूरी यूनियन काउंसिल पत्थर से और बिलखुसूस बनबैग से माफी मांगे, और उसके बाद जिस अखबार में उससे मुतल्लिका जो सहाफी थे जिन्होंने यह खबर चलाई है, वो अपनी खबर के अंदर इसकी तरदीद करें और वजाहत करें कि हमें इतना कहें कि हमसे गलती से यह खबर चली है, और गलती इसलिए हुई है कि हम बहुत ज्यादा एसपी साहब की सुनते, हमें दूसरी तरफ का मौकफ जो फेसबुक पे हजारों लोग चीख रहे थे उनका मौकफ सुनने में हमें बड़ी परेशानी होती है, हमें बड़ी प्रॉब्लम होती है, हम लोगों का मौकफ नहीं सुन सकते। हम सरकारी ऑफिस से गाइडेंस लेके सहाफत करते हैं, रोजी रोटी चलाते हैं, इसलिए हम इस पेशे के साथ जुड़े, तो हमसे गलती हुई है वो इस पे माजरत करें। और मैं ये समझता हूं कि ये सबसे बुनियादी फरीजा जो है ये यहाँ के लोकल काउंसिलर्स का और यहाँ पे हमारे जो डिस्ट्रिक्ट काउंसिलर है इनका जो फरीजा है कि वो हमारे इस जो हमारे साथ ज्यादती हुई है इसकी तलाफी करना। तो इसके अलावा मैं ये समझता हूँ मोहतरम दोस्तों के हमारा मसला बीएचयू के अलावा भी बहुत ज्यादा मसाइल यहाँ पे मौजूद है, और बदकिस्मती है कि वो सारे मसाइल जो है वो यहाँ के जो लोकल बॉडीज इलेक्शन एक्ट है उसके तहत यहाँ के लोकल काउंसिलर्स को उसके इख्तियारात होने चाहिए, और बदकिस्मती यह है कि ना तो हमारे लोकल काउंसिलर्स को किसी प्रॉपर फोरम पे इनके इलाके के मसाइल सुनने के लिए बुलाया गया है, और ना ही कभी ये जब अकेले अकेले ये बात करते हैं तो ना इनकी बात को कहीं पे सुनवाई हासिल। तो इसलिए हम ये समझते हैं कि हमारा बुनियादी मुतालबा तो बीएचयू का, हम उस पर लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन इसके साथ जो हमारे मुंतखब लोग हैं वो अपने इख्तियारात को वसी करने के लिए, बल्दियाती निज़ाम को बाइख्तियार बनाने के लिए आगे कदम बढ़ाए, हम इसमें भी उनके साथ होंगे। तो सबसे आखिर में मैं जो इस बज़्म में इसके जो रूह रवाएं पीपल्स यूनाइटेड फोरम के जो हमारे दोस्त हैं, जिसमें कामरान साहब हैं, शोएब नूर साहब हैं, फैसल साहब हैं, माजिद साहब हैं, हमारे कमर भाई हैं, रिजवान भाई हैं, अमजद भाई हैं, और बेशुमार दीगर दोस्त हैं, आफ्ताब भाई हैं, बेशुमार दीगर दोस्त हैं, बेजाद भाई हैं, मैं सबका ज़ाहिर यहाँ पे नाम नहीं ले सकता। उन तमाम दोस्तों को मैं मुबारकबाद पेश करूंगा। मैं उन तमाम दोस्तों को मजदूरों की अकीदत भरा सुख सलाम पेश करूंगा कि इन दोस्तों की मेहनतों की बदौलत
आज का ये एक शानदार इवेंट यहाँ पे मुनक्किद हो सका है वो, और मैं उम्मीद करता हूँ कि मोहतरम नौजवानों जितने मुनज़्ज़म होकर हम आगे बढ़ेंगे, याद रखिए ये जिदोजहद है, ये कोई इज्जत बेइज्जती का मसला नहीं है कि मतलब ये हो गया तो हमारा प्रोग्राम खराब हो जाएगा, यूं हुआ तो यूं हो जाएगा। ये जिदोजहद है और जिदोजहद बहुत तवील होती है। आप न सिर्फ इस बनबैग का मुस्तकबिल है बल्कि इंशाअल्लाह आप इसके बाद इस पूरी यूनियन काउंसिल का, इस पूरे हल्के का और इस पूरी रियासत का मुस्तकबिल है। आपके कंधों पे इस रियासत का बोझ आएगा और आपने उठाना है और जुर्रत के साथ, हिम्मत के साथ, अब पूरी इस्तकामत के साथ और तमाम तर अपनी नजरियाती दयानतदारी के साथ, अपने नजरियात के साथ कमिटेड रहेंगे, इस कमिटमेंट के साथ आगे बढ़ेंगे। याद रखिए मोहतरम दोस्तों, जिस दिन शिकागो के मजदूरों पे गोली चली थी उस दिन तमाशा देखने वाले सब ने कहा था कि उल्लू के पट्टे हैं ये कि जाके अपना लहू दे आए, लेकिन दुनिया ने देखा है कि उन मजदूरों के लहू से दुनिया में ऐसी ऐसी रियासतें वजूद में आई कि जहां पे इंसान के तसव्वुर में ये बात नहीं आती थी कि उसने खाना कहां से कमा के खाना है, क्योंकि रियासत का फर्ज था कि रियासत उनकी दहलीज पे खाना पहुंचाती थी। जहां नौजवान अपने रोजगार के लिए परेशान नहीं होता था, जहां पे किसी को यह खतरा नहीं था कि उसका बच्चा बीमार होगा तो उसे हॉस्पिटल में खर्चा कहां से लाएगा, जहां पे इस तरह के मसाइल थे ही नहीं, और दुनिया में 36 ममालिक के अंदर शिकागो के मजदूरों की उस कुर्बानी की बदौलत ऐसी रियासत कायम हुई है जिस रियासत ने लोगों को तालीम फ्री दी है, जिस रियासत ने लोगों को रोटी फ्री दी है, जिस रियासत ने लोगों को इलाज फ्री दी है, जिस रियासत के अंदर आप जाएंगे, एक एग्जांपल दूंगा कि क्यूबा की एक रियासत है, वहां पे आप जाएंगे, वहां पे 7 बंदों के ऊपर एक डॉक्टर है और बंदा डॉक्टर के पास नहीं जाएगा चेकअप के लिए, ये डॉक्टर की जिम्मेदारी है कि घर में आके बंदे को चेक करके जाओ। ये शिकागो के उन मेहनतकशों के लहू की बदौलत हुआ है। और आज अगर बनबैग का मेहनतकश नौजवान, बनबैग में अलविया ये है कि मजदूर सिर्फ हमारे चंद भाइयों को यहाँ पे समझा जाता है, बाकी हम सारे जाके बाहर मजदूरी करते हैं, लेकिन हम अपने आप को मजदूर नहीं समझते। हकीकत यह है कि जो टीचर है वो भी मजदूर है, एक जो वकील है वो भी मजदूर है, एक जो होटल पे जाके बर्तन धोता है वो भी मजदूर है, और जो स्कूल में पढ़ाता है वो भी मजदूर है। ये सारे मजदूर हैं और ये मजदूर जो है इनकी बड़ी मुश्किल जिंदगी होती है, ये मंथली पे में चलते हैं, इनका बहुत मुश्किल जिंदगी होती है, लेकिन इस मुश्किल जिंदगी से टाइम निकाल के जब ये मुनज़्ज़म होते हैं तो फिर तारीख का धारा यही लोग बदलते हैं। इस उम्मीद के साथ कि पीपल्स यूनाइटेड फोरम बनबैग के अंदर ही नहीं बल्कि इस पूरी यूनियन काउंसिल के अंदर फैलेगा, खुलेगा, इस पूरे हल्के के अंदर फैलेगा, नौजवानों को इस सुर्ख अलम के नीचे मुनज़्ज़म करेगा, बुनियादी हुकूक की लड़ाई में मुनज़्ज़म करेगा और आखिरी तज्ज़िये में इंशाअल्लाह इस रियासत पे कायम इस जबर को उखाड़ फेंकेगा और एक ऐसा समाजी निज़ाम कायम करेगा जिस समाजी निज़ाम में तमाम इंसान बराबर होंगे, जिस समाजी निज़ाम में किसी को ये इख्तियार हासिल नहीं होगा कि वो दौलत की बुनियाद पे, वो ओहदे की बुनियाद पे आम इंसानों के हुकूक का इस्तेसाल कर सके, आम इंसानों को दबा सके। जिस समाजी निज़ाम के अंदर पुलिस वाला लोगों का मुलाजिम होगा, लोगों का मुस्लिम बनके लोगों को आगे दबाएगा नहीं या लोगों को समझाएगा नहीं, लोगों का नौकर होगा तो नौकरों की तरह रहेगा। और इंशाअल्लाह बाकी समाजी निज़ाम तो हम बाद में कायम करेंगे, लेकिन पुलिस वालों को ये बात हम पहले बताएंगे कि नौकर हो तो नौकरों की तरह लोगों के लिए काम करो। आप तमाम हज़रात का बहुत बहुत शुक्रिया।